हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में? ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई अनबन ज़रूर हुई है उन दोनों की, लेकिन एट द सेम टाइम वो फिर भी इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में राइट नाउ। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है ना उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, जो जो एक दूसरे के साथ इनकी अनबन होती है, फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें कहीं ना कहीं पर्सन बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है थर्ड पार्टी को और फिर से कनेक्शन जो है इनका सही हो जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैस्कुलिन है वो फेमिनिन को प्रोटेक्ट कर रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो फेमिनिन है यहाँ पर, उसको पता है कि जो पर्सन है वो कैसे उसको अपने काबू में रखना है, कैसे उसको अपने बस में रखना है। तो ये काफ़ी हद तक मैनिपुलेटिव सा कनेक्शन लग रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरम्यान में। कहीं ना कहीं इसमें पैशन का यूज़ किया जाता है, फिजिकल इंटीमेसी का यूज़ किया जाता है अपनी बातें मनवाने के लिए। सो जो भी आपका आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का रिश्ता है, यहाँ पर एक पर्सन डेफिनेटली, चाहे वो लड़का है या लड़की, यहाँ पर जो है वो चीज़ों को बहुत मैनिपुलेट कर रहा है और जिसकी वजह से ये रिश्ता बार बार ऐसा लग रहा है ऑन एंड ऑफ की तरह चलता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ करके रिलेशनशिप को वापस जो है वो सही कर लिया जाता है। फाइट हो, आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी हो, कोई इश्यूज होते हैं, उनको रिजॉल्व जो है वो कर लिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो लग रही है यहाँ पर कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता इनका है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है आपके रिश्ते से कंपैरेटिवली। चाहे आप इसकी बीवी हो, आप इसका हस्बैंड हो, या आप इसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो एंड देन दूसरा एक और पर्सन उनकी लाइफ में, लेकिन ऐसा लग रहा है उनके साथ इनका रिश्ता स्ट्रांग हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिश्ता है वो वीक होता मैं देख रही हूँ। थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर। उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें फायर है, पैशन है, एक्साइटमेंट है। और वहाँ पे ही अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके साथ जो रिश्ता है उसकी बात करूँ, यहाँ पर फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है। सो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनको लगता है कि पीस है, एक एक सेंस ऑफ स्मूथनेस है जो इस कनेक्शन में उनको फील होती है। व्हेन इट कम्स टू यू, वो चीज़ें सेम फील नहीं करता है आपका पार्टनर। तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होने वाला है आने वाले टाइम में। उनका रिलेशनशिप और बेहतर होने वाला है। अगर कुछ लिमिटेशंस के साथ कनेक्शन को डील किया जा रहा था तो वो लिमिटेशंस को हटाकर फुली इन्वेस्ट किया जाएगा इस कनेक्शन में आपके पार्टनर की तरफ से और थर्ड पार्टी की तरफ से भी। सो ये रिश्ता तो मैं स्ट्रेंथन अप होते हुए देख रही हूँ यहाँ पर। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है वो डेफिनेटली आगे स्ट्रांग हो रहा है। लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए? अदर पीपल मे बी इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डिमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। क्योंकि आपका रिश्ता जो है थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी हम थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रहे हैं और जो कार्ड आया है वो भी थर्ड पार्टी की ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिश्ते का ट्रू पोटेंशियल्स को डिम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है वो डोमिनेंट हो रहा है आपके रिश्ते के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर इस पर्सन के साथ। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में आ चुके हो थर्ड पार्टी के होने की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी को और लोगों का भी सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी में फैमिली हो सकती है जो कि सपोर्ट कर रही है इस दूसरे रिश्ते को, और यहाँ पर आपके और पार्टनर की जो है वो फाइट और आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसकी वजह से फर्दर एक नेगेटिविटी जो है वो कनेक्शन को घेरे हुए है। आपको इस इंसान को देखकर हमेशा लगता है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हो, आप इसे भूल नहीं पा रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होता है, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपको रियलिटी देखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को
इस रिश्ते को लेकर जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे दूर भाग रहे हो। आपका पर्सन आपको चाहता नहीं है उतना जितना वो थर्ड पार्टी को चाहता है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ फैक्ट, क्योंकि अगर ये आपको चाहता तो ये आपके साथ जो रिश्ता है उसको स्ट्रेंथन अप करता है। राइट नाउ वो दूसरी पार्टी के साथ जो है वो ज़्यादा खुश है। राइट नाउ उसको वो कनेक्शन फील हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ जो उसको आपके साथ फील नहीं हो रहा। समहाउ आपका पर्सन अगर आपको बार बार ये शो करा रहा है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता, तो ट्रस्ट देम, बिलीव देम। इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। आपको वो ऑलरेडी अपने एक्शन, अपने बिहेवियर से बता रहा है कि वो थर्ड पार्टी को चूज कर रहा है। राइट नाउ वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहा। तो बजाय इसके कि आप अपने आप को फूल करो या अपने आप को ये धोखे में रखो कि ये अल्टीमेटली पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, तो ये आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो। यू हैव टू ओपन योर आइज अप टू सी द रियलिटी कि पर्सन आपको चूज नहीं कर रहा। हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पर्सन चाहे तो कनेक्शन को छोड़कर आपके पास आ सकता है, लेकिन ऐसा ये एक्शन नहीं लेगा। उसको लगता है कि आपको चूज़ करने से बहुत ज़्यादा फाइट, आर्ग्यूमेंट हो सकता है उसकी लाइफ में, चाहे वो आपके साथ है, चाहे वो उन लोगों के साथ है जो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा। और दूसरी एक और चीज़ जो दिख रही है यहाँ पर आपके कनेक्शन में, आपका पर्सन के साथ जो कनेक्शन है इसमें किसी एक की तरफ से एक फॉल्स जो सेल्फ है वो आगे की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी होगी जहाँ पर आपको रियलिटी देखनी है। आपका पर्सन आपसे झूठ बोलता है, झूठ कहता है, झूठ प्रॉमिसेस झूठे प्रॉमिसेस करता है कि वो आपसे शादी कर लेगा, थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। वो कुछ नहीं कर रहा, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा। समहाउ जो थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश ज़रूर करता है। जब भी कुछ इशू होता है, जब भी कोई मसला आता है, वो कोई भी फाइट, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप अपने आप को इस धोखे में रखना चाहते हो कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ देगा, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा, इफ़ दे हैव टू मेक अ डिसीजन, तो ये आपको छोड़ेंगे, क्योंकि इनका जो एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है वो डिफरेंट है। आप और वो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकेंगे। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता आगे जा सकता है, शादी भी कर सकते हैं, एंगेजमेंट भी कर सकते हैं अगर ऑलरेडी शादी या एंगेजमेंट नहीं हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता स्ट्रांग हो जाएगा। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है आपके रिश्ते में, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि थर्ड पार्टी है, तो आप इस रिश्ते से अपने आप को अलग कर लो, आप इस रिश्ते से अपने आप को सेपरेट कर लो। अगर आप इस रिश्ते से अपने आप को सेपरेट नहीं करते हो, आप स्ट्रगल करोगे। ये पर्सन आपको अटका कर रखेगा खुद के ऊपर, और तब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपको लगेगा कि शायद आप अपनी लव लाइफ को, अपनी लाइफ को इन जनरल होल्ड कर रहे हो फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, और आज जाकर अल्टीमेटली आप इसे मूव ऑन ही करोगे मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग देनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।